सभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा इस वक्त चल रही है। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और चर्चा की शुरुआत की। चर्चा शुरू होते ही लोकसभा में हंगामा हो गया। बीजेपी ने चर्चा को राहुल गांधी से शुरुआत नहीं करने पर सवाल उठाए। वहीं गौरव गोगोई की तरफ से पीएम मोदी का नाम लेने पर गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति की। चर्चा के दौरान गौरव गोगोई ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर लाया गया है। प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम मोदी का मौन तोड़ना है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 3 सवाल पूछे। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? बीजेपी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो मणिपुर के इतिहास के भुक्तभोगी हैं। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सोनिया और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद है, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। यहां सोनिया जी बैठी हुई है। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अब आप समझिए सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। इधर एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार के 9 सालों में 9 सरकारें गिराई हैं। मोदी सरकार में महंगाई भी हाई है। सुप्रिया सुले ने मणिपुर के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग की। Is this shameful blunders in Manipur of the state government, and I demand that just today after this the chief minister must resign. How can you allow this? Sir, how this is? People dead 179, people displaced 60,000, relief camps 350, still in camps 40,000 people, houses burnt 3,662, religious places burnt 321, companies by the companies of Central Force deployed 161, and cases of rioting, murder, rape 10,000 sir, 10,000 se zyada. Have we become so insensitive? लोकसभा में बीजेडी ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया है। बीजेडी के सांसद पिनाकी मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि देश में रोड़ा अटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। I believe that there are other arguments that would have been more persuasive.
The people of this country will decide if the Prime Minister has chosen not to speak, whether that was right or that was wrong. It's for the people to decide. And you have to take that case to the people. You don't bring a no confidence which is doomed to fail in any case. At the threshold, you know your no confidence is doomed to fail. You don't bring it needlessly and waste the time of the House. You don't disrupt the House needlessly when you know that the ruling party likes nothing better than the House being disrupted so that bills can be passed in the din. So ministers are happy not to answer any questions in question hour. This is, for every ruling party, this is a dream scenario. They let the opposition disrupt parliament so that we can go home and sleep happily. So therefore, this kind of disruptive politics has not paid dividend in the past, and I have no doubt that this kind of disruptive politics will not pay dividend in the future. तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर गर्मा गर्म बहस करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे। शाम 7:57 पर किस पर विश्वास? आज का आवाज अड्डा 7:57 पर। दूसरी तरफ बात करें अगर राज्यसभा की, तो टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से बचे हुए मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डेरेक ओब्रायन को सदन में असंसदीय व्यवहार के चलते सस्पेंड किया गया है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सदन में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल के प्रस्ताव पर उन्हें सस्पेंड किया। The rule is 267. The leader of the opposition has been asking for a discussion on Manipur. You allow the discussion on Manipur. That's my point. Honorable members, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. Move it over. I move for a motion that Shri Derek O'Brien be suspended from the services of the House for the remaining part of the current session for his unruly behavior, unbecoming of a member of Rajya Sabha today, the 8th of August 2023, shouting slogans from the well of the House, thereby disregarding the authority of the chair. तो लोकसभा में जोरदार चर्चा जारी है अविश्वास प्रस्ताव पर, और उस पर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार आज फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी थोड़ी गिरावट दिखाकर बंद हुए, तो निफ्टी बैंक और मिड कैप में हल्की बढ़त रही। सेंसेक्स 107 अंक गिरा और 65,847 पर टिका, तो निफ्टी 26 अंक गिरकर 19,571 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसयू बैंकिंग, फार्मा शेयरों में दिखी, वहीं मेटल इंफ्रा एनर्जी शेयरों में आज बिकवाली का दिन रहा। निफ्टी बैंक चलेगा तभी निफ्टी की तेजी आएगी, ऐसा कहना है 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन का। उन्होंने आगे कहा कि वे एचडीएफसी बैंक पर बुलिश हैं और आने वाले दिसंबर तक एचडीएफसी बैंक 1800 रुपए तक जा सकता है। जब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, निफ्टी चलने का कोई सवाल नहीं है। गिरा नहीं है, वही बहुत बड़ी बात है कि आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप आराम से खरीदो, आप धीरे धीरे खरीदो, लेकिन आप मेरे ख्याल से कंजर्वेटिवली अगर मैं सोचूं तो आपको यहाँ से और दिसंबर तक एचडीएफसी बैंक आज आप 1650 पे हो, एक 1810 तो देगा। तो 1810 अगर एचडीएफसी देगा तो बैंक निफ्टी कहाँ होगा, और बैंक निफ्टी वहां होगा तो निफ्टी कहाँ होगा। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ जिसको कहते हैं कोरिलेशन एंड बिल्डिंग अप योर स्ट्रैटेजी। तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। नन ऑफ अस कैन रियली पुट अ फिंगर कि इस दिन से चलेगा या इतना चलेगा, बट बायस पॉजिटिव है। तो बायस इज डेफिनेटली कि आप यहाँ से 5 से 6% का मूव यहाँ से दिसंबर तक देख सकते। एक साथ छुट्टी पर जाने से जजों को परहेज करना चाहिए। संसद की स्थायी समिति ने आम लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देते हुए यह सिफारिश की है। जुडिशियल रिफॉर्म पर बनी समिति ने अपनी सिफारिशों में और क्या क्या कहा है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। एक साथ लंबी छुट्टी पर जाना, अपनी संपत्ति का खुलासा भी नहीं करना, ये सारी सुविधाएं या फिर कहें कि छूट जज को मिली हुई हैं। लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल किसी और ने नहीं बल्कि संसद की स्थायी समिति ने उठाई है, और समिति ने संसद को अपनी सिफारिश भेजी इस बारे में। और सिफारिश में ये कहा है कि एक साथ लंबी छुट्टी पर जाना जजों के लिए ठीक नहीं है। खासतौर से 1.5 महीने की छुट्टी पर जाना एक साथ ठीक नहीं है। बता दूं कि गर्मी छुट्टी करीब 1.5 महीने की होती है, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिल्कुल बंद रहते हैं। इस तरीके से दीपावली और विंटर वैकेशन 2 हफ्ते का होता है। इस दौरान कोई कामकाज नहीं होता है। हालांकि वैकेशन कोर्ट होता है, लेकिन समिति का मानना है कि वैकेशन कोर्ट बहुत ज़्यादा सफल हो नहीं पाता है, याचिकाकर्ताओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये भी समिति का
कहना है कि जहां काफ़ी ज़्यादा मामले लंबित पड़े हों वहां पे आप लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो लोगों के बीच में अच्छा संदेश नहीं जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखें तो जो लंबित मामले हैं वो करीब सुप्रीम कोर्ट में 69,000 मामले लंबित हैं और हाई कोर्ट में संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 59 लाख से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं। हालांकि समिति ने यह कहा है कि लंबित पड़े मामले का लंबी छुट्टी पर जाने से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि लंबी छुट्टी पर जाते हैं इस वजह से लंबित मामले हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। हाई कोर्ट में वैकेंसी ये करीब 30% है, कई मामलों में 40 से 45% वैकेंसी है। एक दूसरा मुद्दा जो समिति ने उठाया है वो है आपको संपत्ति का खुलासा करने को लेकर के। समिति ने अपनी सिफारिश में ये कहा है कि जज सालाना अपनी संपत्ति का खुलासा करें, एसेट और लायबिलिटी का सालाना रिटर्न दाखिल करे और सरकार इसके लिए एक कानून बनाए जिस कानून के तहत जजों की संपत्ति का खुलासा करना जरूरी किया जाए। और तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है वह है जजों के रिटायरमेंट की उम्र की सीमा को लेकर के। समिति ने यह कहा है कि जजों के रिटायरमेंट की उम्र की सीमा बढ़ाई जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट में 65 साल, हाई कोर्ट में 62 साल है, लेकिन उम्र की सीमा बढ़ाने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखा जाए कि हर जज को बढ़ी हुई सीमा का फायदा ना मिले। जजों के लिए एक अप्रेजल की व्यवस्था की जाए। इस अप्रेजल सिस्टम के तहत ये देखा जाए कि उनका हेल्थ कैसा है, जजमेंट की क्वालिटी कैसी है, इन सब के आधार पर तय हो कि किन जजों को बढ़ी हुई सीमा के तहत लाना है, किन को नहीं लाना है। हाँ, समिति ने एक और महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि रिटायरमेंट के बाद जजों को जो नियुक्ति की जाती है अलग अलग पदों में उसमें कोई भेदभाव ना बरती जाए। हालांकि समिति की सिफारिश है, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक बहस का मुद्दा जरूर छिड़ गया है। और अब बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। वर्क फ्रॉम होम में ज्यादातर एम्प्लॉय खुश हैं, लेकिन कंपनियों को अपने एम्प्लॉय दफ्तर में ज्यादा अच्छे लगते हैं। और MIT की एक रिसर्च कहती है कि रिमोट वर्क में प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में एक बार फिर से बात होगी वर्क फ्रॉम होम की, तो घर से काम, प्रोडक्टिविटी कम। आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर जुड़िए हमारे साथ 5:57 पर। 1 नवंबर से लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट के आयात के लिए लाइसेंस को अनिवार्य करने के बाद आज IT मंत्रालय ने कंपनियों को लैपटॉप, कंप्यूटर का घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डेल, HP, एप्पल जैसी कंपनियां भी शामिल रही। खबर पर डिटेल्स के साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, और क्या बातचीत हुई इस मीटिंग में और अब आगे किस तरीके से ये पूरी चीजें चलेंगी? देखिए, सरकार ने 3 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट के फ्री इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी थी। कंपनियों को उसके ऊपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद कंपनियों के विरोध के बाद सरकार ने इस डेडलाइन को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इस बीच जो IT मंत्रालय उसने जो IT हार्डवेयर कंपनी है उनके साथ एक बैठक बुलाई थी। बैठक में कंपनियों से कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए आवेदन कीजिए और भारत में प्रोडक्शन करने की शुरुआत कीजिए। ये भी बता दूं कि सरकार 17,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम लेकर के आई है, जिसके तहत कंपनियों को 5 से 7% के इंसेंटिव दे रही है। लेकिन अभी भी कई कंपनियों ने इसमें आवेदन नहीं किया। मात्र 2 कंपनियां ही इसमें आवेदन करने के लिए आगे आई हैं। सरकार 2 बार डेडलाइन भी एक्सटेंड कर चुकी है। तो ऐसे में सरकार ने सभी कंपनियों के साथ बैठक बुलाई थी और कहा था कि आप जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने की शुरुआत कीजिए। हालांकि कंपनियों ने कहा कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करने की शुरुआत भी करते हैं तो हमें करीबन 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का वक्त यहाँ पर हमको लगेगा। तो ऐसे में जो आपने डेडलाइन लगाई है कि हम 1 नवंबर से प्री इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सटेंड कीजिए। हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की शुरुआत करें, लेकिन आप भी धीरे धीरे इस डेडलाइन को थोड़ा सा बढ़ाने की शुरुआत कीजिए। सरकार ने उस पर भी कंपनियों को भरोसा दिलाया और जल्दी ही कंपनियां आपको हो सकता है कि कंपनियां प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए सरकार के लिए आवेदन करने की शुरुआत कर दें। जी शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए। अगर आपके घर में भी ये पेट्स तो फिर जरूर देखिए पेट्स का ये गजब का भौकाल। पेट ओनर्स के लिए पेट्स सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा होते हैं और वे इनकी देखभाल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। पेट्स को लग्जरी ट्रीटमेंट आप कितने में दे सकते हैं और लोग पेट केयर पर कितना खर्च करते हैं, आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये है गॉर्डन। इसके शौक किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इंसान जहां महीने में 1 बार स्पा कराते हैं, गॉर्डन को हफ्ते में 2 बार स्पा और हर हफ्ते स्पेशलाइज्ड बेदिंग कराई जाती है। एक बार स्पा का खर्च आता है 2000 रुपए, बेदिंग का खर्च 1200 रुपए।
गॉर्डन के स्नान के लिए खास तौर पर ऑर्गेनिक शैम्पू का इस्तेमाल होता है। ये कीमत हमें आपको भले ही चौंका रही हो, लेकिन अपने पेट को बेइंतहा प्यार करने वाले लोग ये क्या कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। हमारे हाउस से ज़्यादा इनका हाउस है तो अकॉर्डिंगली आई थिंक वी गिव देम द बेस्ट केयर। देयर जस्ट लाइक किड्स। जब आप पेट के ओनर होते हो आप खर्चा गिनते ही नहीं आप नहीं गिनते, आपको बस ये होता है कि इनकी सर्विसेज, ये क्वीन और किंग होते हैं घर के। इनसे मिलिए, ये है जेडी। इसके तो क्या ही कहने, महीने में एक बार पार्लर जरूर आता है और अपने खास बार्बर से ही बाल कटाता है। खर्च लगभग 1500 रुपए। ग्रूमिंग का कुड बी एनीवेयर बिटवीन 2000-3000 रुपीज़ पर डॉग, जिसमें इनका पूरा हेयर कट, ग्रूमिंग, बाथ शावर वगैरह सब कुछ होता है। यहाँ पे आते तो हमें हेयर कट के ऑलमोस्ट 3 या 4 ऑप्शन मिलते हैं कि आप कौन से लेवल का करवाना चाहेंगे। तो काफ़ी फैसिलिटीज़ है। प्लस आई थिंक ग्रूमिंग पार्लर्स एंड सेंटर्स काफ़ी जगह पे खुल गए हैं, सो इट इज़ बूमिंग क्वाइट वेल। अगर नेल आर्ट कराते हैं तो खर्च 2000 रुपए तक का आता है। बात सिर्फ ग्रूमिंग तक आकर ही नहीं रुकती। बड़े बड़े शहरों में पेट एक्सक्लूसिव स्विमिंग पूल भी खुल चुके हैं। इंसानों के लिए 3 से 4 हजार रुपए महीने में आपको अच्छे स्विमिंग पूल मिल जाएंगे, लेकिन पेट के लिए 1 घंटे स्विमिंग का खर्च आता है 500 से 800 रुपए, यानी महीने का 24,000 रुपए। और जब कोई पेट से इतना प्यार करे तो जरूरत पड़ने पर उसे अकेले कैसे छोड़ सकता है। लिहाजा पेट के लिए लग्जरी होटल की भी पुख्ता व्यवस्था होती है। अपने पेट से ज्यादा प्यार करते हैं तो बोर्डिंग के लिए लग्जरी स्वीट में उसे रख सकते हैं। इसके लिए देना होगा 2000 रुपए प्रतिदिन। यहाँ बोर्डिंग के साथ ग्रूमिंग का भी खास इंतजाम होता है। लोग इतने पेट लवर हैं कि वो महीने में 50 से 2 लाख रुपए भी खर्च करने को रेडी हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस। सो वी आर गिविंग द वेरी गुड सर्विस। हाइजीन मेंटेन होता है यहाँ पे, पूरी केयर करी जाती है। नाइट में उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। डे केयर हमारे पास बोर्डिंग है जैसे, उसमें तो पूरे दिन इनका शेड्यूल रहता है हमारा, जिसमें कि इनको मॉर्निंग वॉक हो गया, उसके बाद में इनका कब डिनर देना है, कब इनका लंच देना है, कब इनका मॉर्निंग फूड है, पूरा वो फॉलो करा जाता है उसमें। पेट केयर कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक पेट ओनर्स औसतन एक पेट के केयर पर हर महीने 15 से 40 हजार रुपए तक खर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत में पेट केयर बिजनेस करीब 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और हर साल 13% बढ़ रहा है। पेट हमारे फैमिली मेंबर्स हैं और इन्हें हम हर वो केयर देना चाहते हैं जो हम खुद को देते हैं। भारत में पेट ग्रूमिंग का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए पेट ओनर्स कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। अपने लिए तो सब जीते, लेकिन जब आप दूसरों के काम आए तो वो काम बड़ा होता है और वही मिसाल भी बनते हैं। सोनीपत की निहारिका की कहानी भी कुछ ऐसी है। नारी शक्ति निहारिका को न्यूज़ 18 इंडिया का सलाम। सोनीपत की एक युवा लड़की निहारिका ने साबित किया कि दूसरों की भलाई के लिए जीने से बड़ा कोई गुण नहीं है। आज निहारिका एक घरेलू नाम बन गई हैं। शिक्षित होना सशक्तिकरण का प्रतीक है, क्योंकि इससे जिंदगी में बहुत से रास्ते खुलते हैं। शिक्षा जीवन को पुनर्गठित करने का एक मौका है और निहारिका ने ठीक यही किया। छोटी उम्र में निहारिका ने देखा कि उसके यहाँ काम करने वाली महिला का बच्चा स्कूल नहीं गया और इस बात से वो हैरान रह गई। निहारिका ने खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुई निहारिका की निस्वार्थ यात्रा। जुनूनी निहारिका ने इसे अपने ऊपर ले लिया और पड़ोस के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तरफ से मेहनत करूं, क्या पता उन्हें हो। तो फिर ऐसे मैंने ज़्यादा लोग से ना जुड़ के, 1-2 जगह जुड़ कर अपने बच्चे, ज़्यादा बच्चे ना करके अपने घर पे 5-10 जो काम वाली के बच्चे हो गए या जो भी नीडेड पर्सन्स है। महामारी भी निहारिका को जरूरतमंदों की मदद करने से नहीं रोक पाई। वे वंचित बच्चों के लिए भोजन तैयार करती थी, चाहे वे टीकाकरण हो या पार्क या किसी अन्य स्थान को साफ करना। निहारिका ने सब कुछ किया। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण जागरूकता और साक्षरता के लिए भी अभियान चलाया। NSS में आप अपने बेटियों को जरूर डालें। उसमें आपका इतना ज्यादा भी नहीं आपको लगेगा कि मेरी बेटी बाहर जा रही है। वो कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो आगे समाज से लड़ पाएगी।
निहारिका के निस्वार्थ भाव के इस नेक काम ने उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 दिलाया। सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए निहारिका को रजत पदक और प्रशस्ति पत्र से भी पुरस्कृत किया गया। निहारिका उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। हम न्यूज़ 18 नेटवर्क पर निहारिका जैसी भारत की महिलाओं को सलाम करते हैं, जो मैं कर सकती हूं में विश्वास रखती हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज के साथ बने रहिए और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सीधे बस एक क्लिक के जरिए प्राप्त कर सकते हैं नई, ताजा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।